मैं और मेरा दोस्त होटल में मौजूद थे। इतने में होटल के दरवाजे पर एक 22 साल नौजवान लड़की ने बेल दी। मेरे दोस्त ने मुझे आंख का इशारा करते हुए कहा कि काम अच्छे से करना, और फिर वो वहाँ से चला गया। फिर मैं और वो लड़की होटल में ही। घर वालों की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। कोई मुझे नखट्टू कहता और कोई कहता था कि सारा दिन घर में बैठकर बस खाता पीता रहता है, सिवाय मोटा होने के और कोई काम नहीं। मेरी भाभी भी अक्सर कहा करती थी कि इस बेकार इंसान से कौन शादी करेगा, और इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये दूसरों को खुश कैसे करेगा। जब भी मेरे वाले साहब ड्यूटी से घर आया करते थे तो वो भी मुझे अच्छी खासी बातें सुनाते थे। तमाम घर वालों की बातें सुनने के बाद मैं अक्सर सोचता रहता था कि अब ऐसा क्या काम करूं ये तमाम घर वालों के मुंह बंद हो जाए। मैंने अब ये सोच लिया था कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है और मुझे ढेर सारे पैसे कमा कर लाने हैं, क्योंकि मेरे वालिद मुझे अक्सर पैसा बर्बाद करने का ताना देते रहते थे। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि बगैर पैसों के आखिर कौन सा काम किया जा सकता है। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। उसने कहा एक कंपनी में जॉब तो है जो कि थोड़ी माकूल तनख्वाह दे रही हैं, लेकिन साथ में खाना और रिहाइश बिल्कुल फ्री होगी। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि कम से कम खाना खाने के बाद उनकी बातें तो नहीं सुनना पड़ेंगी। मेरे दोस्त ने मुझे साथ जाने को कहा। मैंने जवाबन कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे एडवांस ले लूँगा और जब तुम्हारे पास होंगे तो तुम वापस लौटा देना। मैंने कहा ठीक है, और मैं खुश भी हो गया। हम अपने गांव से शहर के लिए रवाना हो गए। वहाँ होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें डबल बेड के साथ साथ एक सोफ़ा भी लगा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने वाले हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला। तकरीबन कोई 22 साल की खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, और मैंने कहा तुम कौन हो। वो कहने लगी मुझे इस कमरे की बुकिंग कराई गई है। फिर मेरा दोस्त भी आ गया। उसने कहा हाँ, मैंने ही तुम्हें बुक किया है, अंदर आ जाओ। लड़की ने आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई आज हम दोनों मौज करेंगे। वो लड़की कद से काफ़ी छोटी है, लेकिन इसे काम का अच्छे से तजुर्बा भी है। मुझे इससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैं हैरानगी के साथ अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देख रहा था कि ये सब अब होटल में। इतना कहने के बाद मेरा दोस्त वहाँ से चला गया। शायद नीचे मैनेजर के साथ कोई काम था। वो जाते हुए मुझे कहने लगा ज़रा थोड़ी एहतियात से, तुम ज़रा अनाड़ी हो। मेरा वजूद मुकम्मल तौर पर कांप रहा था, जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई हो। अमूमन दोस्तों के दरमियान ऐसी ही बातें मजाक चलता रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस ले लेगा। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे ये अचानक मुझे इस हालत तक ले आया। इसके बाद लड़की कहने लगी बस आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं इसे क्या कहूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इसे कहा आप थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दें, रात को ठीक 9 बजे तो मेरे कमरे में आ जाना, फिर ये सब तसल्ली से करेंगे। ये सब सुनने के बाद वो कहने लगी जी ठीक है, मैं रात को 9 बजे आ जाऊँगी। इसके बाद वो चलेगी। जब मेरा दोस्त वहाँ से वापस आया तो कहने लगा हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस। और मैंने बोला वो लड़की बहुत तजर्बेकार है। मैंने इसकी हाँ में सर हिलाया और कहा वाकई में बहुत एक्सपीरियंस है और काम बहुत अच्छा कर रही है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने दोस्त से कहा कि एक जूस ऑर्डर करो ताकि तबीयत थोड़ी बहाल हो सके। मेरे दोस्त ने जूस ऑर्डर कर दिया और मैं नहाने के लिए चला गया। वक्ती तौर पर मैं इस लड़की को भूल गया। नहाने के बाद हमने जूस पिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मेरा दोस्त 8 बजे ही किसी काम के सिलसिले में होटल के रूम से बाहर चला गया और मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर अब घड़ी की तरफ ही था, क्योंकि 9 बजे उसी लड़की ने आना था और मेरी परफॉर्मेंस चेक करनी थी। मैं थोड़ा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। इतने में 9 बजे दरवाजे पर बेल बजी और बड़ी मैं परेशानी की हालत में मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब उसके साथ 2 लड़कियां बतौर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थीं। मैं मज़ीद परेशान हो गया। एक तो पहले ही मुझसे तन्हाई में कोई काम नहीं हो रहा था और ऊपर से अब ये 2 लड़कियां मज़ीद शामिल हो चुकी थीं। खैर मैंने इनको अंदर आने का कहा। वो लड़की मुझे मुसलसल घूरे जा रही थी और फिर कहने लगी आप भी कुछ करेंगे या नहीं। मैंने कहा मुझे इन लड़कियों से शर्म आ रही है, आप इन्हें बाहर भेज दें, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। इसके बाद इस लड़की ने
इन दोनों को बाहर भेज दिया और मेरी हरकत का इंतज़ार करने लगी। लेकिन इस लड़की को मेरी तमाम हरकत मशकूक लग रही थी। जैसे-तैसे करके मैंने हिम्मत की और मन में सोचा कि जो भी होगा देख लेंगे।